चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 9 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और केस 3 में हम लोग देखे थे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए सिंपली यहाँ पर पहले फिगर समझ लेते हैं। यह एक देखिए विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए हम लोग पैरेलल लाइन से यहाँ पे डिनोट किए हैं। और उसके बाद देखिए ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है और इसके कारण बल इधर की ओर लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में है दोस्तों, देखिएगा है कि नहीं। और विद्युत बल यहाँ पे इस तरह लग रहा है और यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ ई बाई क्यू नोट, यानी बल बटा क्या होता है, आवेश, परीक्षण आवेश या आवेश परीक्षण आवेश भी एक प्रकार का आवेश है। तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यही सब है। और ये किस विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है दोस्तों। इन दोनों का बीच की लंबवत दूरी देखिए दोस्तों, आर साइन थीटा। आर बराबर क्या होता है, द्विध्रुव लंबाई कितना होता है, टोटल 2L होता है। तो यहाँ पे 2L साइन थीटा भी बोल सकते हैं। हम सिंपली आर मान लिए, तो यहाँ से दूरी आर, तो आर साइन थीटा हो गया। काहे कि देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान, यानी कि हमको यही लंब का मान निकालना है, आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। और कर्ण क्या है दोस्तों, आर है कि नहीं। तो आर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आर साइन थीटा, और आर के जगह 2L साइन थीटा होगा क्योंकि द्विध्रुव लंबाई 2L होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है दोस्तों कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश आर बराबर 2L दूरी पर एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और बल आघूर्ण बराबर देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि बल आघूर्ण टॉर्क, इसको अंग्रेजी में टॉर्क बोला जाता है, इसको ई टाउ है दोस्तों, टाउ TAU, इसको टाउ पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, टाउ। तो टाउ बराबर क्या होता है, एक बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, तो एक बल हम लोग इस बल को लें या इस बल को, कोई एक बल को ले लिए तो FE। ठीक है, इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी क्या था दोस्तों, आर साइन थीटा, देखिए है कि नहीं। तो आर साइन थीटा ले लिए। और FE बराबर हम यहाँ पे देखें कि E इंटू क्यू या Q इंटू ई होगा, है कि ना। तो Q इंटू ई, और आर के जगह 2L साइन थीटा, आर क्योंकि द्विध्रुव लंबाई आर है और आर के मान क्या होता है 2L। आप लोग द्विध्रुव में भी पढ़े हैं, विद्युत द्विध्रुव में। ठीक है, अब साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 2LQ बराबर क्या होता है, P, पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, 2L और Q, तो 2L और Q को एक साथ रख देते हैं तो P बन गया, और बच गया क्या, E बच गया और साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या आया, PE साइन थीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि P बराबर क्या होता है, 2LQ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। अब देखिए साइन थीटा को जब हटाएंगे तो वो जब विद्युत सदिश राशि होती है तो साइन थीटा को हटाने पर क्या लगता है, क्रॉस लगता है दोस्तों। और यही अगर क्या लगा हुआ रहता, क्या बोलते हैं, कॉस, हाँ कॉस लगा हुआ रहता तो यहाँ पे क्या आता, डॉट आता दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो टॉर्क वेक्टर बराबर क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों PE साइन थीटा है, ठीक है, या PE है। ठीक है, तो P का क्या होता है, देखिए 2LQ, P बराबर क्या होता है 2LQ, तो लंबाई का मीटर होता है ऐसा यूनिट, और आवेश Q का क्या होता है कूलम, इनटू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन न्यूटन का क्या होता है MLT के पावर -2, और मीटर का क्या होगा L। तो देखिए दोस्तों थी गुना में है तो क्या होगा, पावर एक और एक 2 हो जाएगा, L इसमें एक है और इसमें एक है, तो एक एक 2 हो जाएगा। M का पावर 1 ही रहेगा और L के पावर 2 और T के पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अब देखिए
अतः टॉर्क की दिशा P तथा E के तल के लंबवत होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टॉर्क की जो दिशा होगी P और E वेक्टर के लंबवत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका जो है, इस पर जो बल लगता है, ये विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर जो लगा हुआ बल रहता है वो जीरो होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एफ बल से इतना इधर मुझे खींच रहा है, उसके अपोजिट साइड में उतना ही बल से ये खींच रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में जीरो हो जाएगा, यानी कि इसमें विस्थापन नहीं होगा दोस्तों। हाँ, लेकिन देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये विद्युत द्विध्रुव है, तो एक इधर से बल लगाए और एक इधर से खींच रहा है, तो ये क्या घूम सकता है कि ना? तो ये घूम रहा है, तो ये विद्युत द्विध्रुव क्या रोटेट कर सकता है, लेकिन विस्थापित यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वही लंबवत होगी। और देखिए दोस्तों, अगर ये घूमेगा तो या तो ये ऊपर घूमते हुए जाएगा या तो ये नीचे घूमता हुए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रू के नियम से, स्क्रू या पेंच के नियम, दक्षिणावर्ती पेंच नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग 10th क्लास में मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम पढ़े होंगे, सिंपली उसी प्रकार का है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे स्क्रू है, हम यहाँ पे पेचकस से आप क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं। देखिए कैसे कस रहे हैं, P से E की ओर ऐसे कस रहे हैं, तो कस रहे हैं तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। मान लीजिए टेबल में हम लोग गाड़ रहे हैं या कोई चीज़ में अथी कर रहे हैं, स्क्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको अगर इस तरह से लेफ्ट हम राइट से लेफ्ट से घुमाएंगे, यानी P से E घुमाएंगे दोस्तों, P से E घुमाएंगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर जाएगा। और यही अगर इस तरह से घुमाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है इसका टॉर्क का डायरेक्शन। अगर इधर से इधर जाएगा तो टॉर्क क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, यानी कि लंबवत नीचे की ओर होगा, और अगर इधर से इधर जाएगा तो लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 केस आते हैं, तो वो कौन कौन से केस हैं, स्थिति हैं, तो ये आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, केस फर्स्ट में क्या, अगर थीटा 0 डिग्री हो, अगर मान लिया जाए इसको हम थीटा को क्या करते हैं, 0, यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको विद्युत क्षेत्र के जो दिशा है उसी की दिशा में ऐसे कर दिया जाए, है कि ना, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे टॉर्क मिनिमम होता है दोस्तों, टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा 0, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, P साइन थीटा, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0, और पूरा को 0 कर देगा, यानी टॉर्क मिनिमम कितना होता है, 0। इसको अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह है कि ना, और अगर विद्युत द्विध्रुव इस तरह से आ जाए तो फिर तो ये घूमेगा नहीं, काहे कि इसी डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यही इसका मान लेते हैं, इसका इस तरह से अगर हम इस तरह से रख दें, देखिए दोस्तों, इसका हेड E है और टेल E है कि ना, यानी सर E है और पूंछ, मतलब हेड है और टेल है, तो और अगर हेड की ओर इस तरह से रहेगा तो सही है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर हेड इसके विपरीत में हम ऐसे रख दें तो क्या आएगा, ये तो मतलब इसको जो है, ये हेड को इस तरह से करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं दोस्तों। तो इसलिए अगर 180 यानी कि ऐसे बना रहा है तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो 0। लेकिन अगर इस तरह से उल्टी हो जाए, यानी कि 180 डिग्री पर आ जाए, तो क्या आएगा, इसको साम्यावस्था में तो होगा, यानी कि इसके ऊपर तो होगा, यानी कि पैरेलल तो होगा, लेकिन अस्थायी होगा। क्या है कि बल लग रहा है किधर की ओर, इस साइड लग रहा है, इसको क्या इधर घुमाने की कोशिश है, इससे ऐसे इस तरह से करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, जब इस तरह से आ जाएगा तो अस्थायी साम्यावस्था होगा, और इधर की ओर रहेगा तो अस्थायी साम्यावस्था रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि थीटा अगर 180 डिग्री हो तो अस्थायी साम्यावस्था होता है, और टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। काहे कि साइन 180 और 0 दोनों का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 में P से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम टॉर्क आता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, अगर हम इस तरह से विद्युत द्विध्रुव को रख दें यानी 90 डिग्री पर, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये होगा कि इसका जो देखिए, ये थीटा जो होगा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 1 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो PE भी क्या होगा, टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, PE साइन 90 डिग्री, यानी PE हो जाएगा दोस्तों। ठीक है
तो यही होगा। और आगे देखिए नोट में ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्विध्रुव पर बल कितना होगा, F बराबर देखिए दोस्तों, एक इसके देखिए ऊपर क्या था, एक इधर साइड बल था, एक इधर साइड फोर्स लग रहा था, तो दोनों देखिए फोर्स बराबर क्या होता है ई क्यू, एगो प्लस क्यू के कारण लग रहा था, एगो माइनस क्यू के कारण लग रहा था, ठीक है। यानी कि एगो अपोजिट लग रहा था, माने दोनों एक दूसरे के अपोजिट था, तो एगो प्लस लेंगे तो एगो को माइनस लेना पड़ेगा, अगर इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जीरो। इसको पहले हम भी बता चुके हैं कि क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो केवल रोटेट करेगा, है कि नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ से इसे विस्थापित नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे पेन रखा हुआ है और दोनों इसके मतलब इसके एंड पर फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये केवल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो सकता है। काहे कि डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब इधर या इधर कोई बल लगता है तो इधर ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन इसके एंड पे क्या लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा दोस्तों, ना कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, द्विध्रुव पर बल कितना लगता है एक समान विद्युत क्षेत्र में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, F बराबर 0, अतः यह स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, अर्थात मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसमें नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना नोट डाउन करिए और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, नोट पॉइंट में दूसरा का पहला तो आप लोग लिख लिए होंगे, दूसरा का देखिए वही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख दिया गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल कितना होता है 0, एवं बल युग्म कितना होता है उतना ही दोस्तों, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। लेकिन अगर असमान विद्युत क्षेत्र हो तब क्या होगा, द्विध्रुव अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र में चला जाता है। देखिए अगर असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो जिधर ज़्यादा तीव्रता होगा उधर ये द्विध्रुव मूव कर जाएगा। मान लीजिए कि द्विध्रुव मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे है हम रखे हैं। अगर इधर ज़्यादा है दोस्तों, इधर अगर ज़्यादा है तो ये विद्युत द्विध्रुव किधर मूव कर जाएगा, इधर दोस्तों, इधर मूव कर जाएगा। और अगर इधर ज़्यादा रहता तो ये विद्युत द्विध्रुव इधर मूव कर जाता, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जिधर रहेगा उधर ही मूव करेगा दोस्तों, ठीक है। कब, जब असमान विद्युत क्षेत्र रहेगा तब, और बल युग्म उतना ही लगेगा दोस्तों PE sin थीटा, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो नोट पॉइंट में आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल है दोस्तों, न्यूमेरिकल आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल है न्यूमेरिकल है कि HCl का एक अणु 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है उसका 2 मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे हम लिख भी दिए न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आगे हम बताएंगे कैसे आखिर एक होता है कि ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। और द्विध्रुव लंबाई 1.6 एंगस्ट्रम है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बना देते हैं ताकि इससे हम लोग को बढ़िया से समझ में आ सके। विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे 12 है जिस द्विध्रुव लंबाई, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब गिवन क्या है, E बराबर 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर। क्यू देखिए दोस्तों, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मान लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यानी प्लस है, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ध्यान रखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, H प्लस और Cl माइनस। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो एलिमेंट रहता है उस पर उसके एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहे या प्रोटॉन रहे, ठीक है दोस्तों। तो क्यू का मान हम लोग प्लस में ही जनरली लेते हैं, प्लस माइनस तो केवल ई बताता है कि उसका प्रकृति कैसा है, ठीक है, धन है कि ऋण है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग जब भी परिमाण लेते हैं तो प्लस माइनस को नहीं लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री और 12, यानी कि द्विध्रुव लंबाई 1.6 एंगस्ट्रम। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको एंगस्ट्रम को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻10 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। तब आप लोग अब टॉर्क निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टॉर्क बराबर आप जानते हैं फार्मूला PE sin थीटा होता है। P का मान बैठा देंगे, P का वैल्यू है कि ना दोस्तों, तो P बराबर 12Q होता है। तो 12 का वैल्यू इतना, देखिए दोस्तों 12 का वैल्यू इतना और Q का वैल्यू इतना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 12Q हो जाएगा। अब
12 क्यू को क्या कहते हैं, पी, ठीक है। और ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना दिया है, 10 के पावर 4, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1.28 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन मीटर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आप लोग पढ़े थे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो इसलिए हम लोग न्यूटन मीटर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, आप लोग इस न्यूमेरिकल को आप लोग HW घर से बना कर लाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो आवेश प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, 1000 माइक्रोकूलम परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित है तथा विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इससे 15 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल लागू, जैसे उसको बनाया दोस्तों वैसे ही यही है। तो ठीक है दोस्तों, इसको HW में आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो को इतना ही तक रखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग वीडियो लेक्चर 10 में आगे हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल तथा स्थितिज ऊर्जा का मान देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।